बेटी को बुला लो श्राद्ध के भोजन में। शास्त्र कहता है बेटी नहीं, बेटी का बेटा, बेटी का बेटे की पत्नी, भांजा, भांजा बहू, भांजियां तुम्हारे घर में भोजन करे, पर बेटी और दामाद नहीं। क्यों? क्योंकि ये भोजन करेंगे तो इनको पचाना मुश्किल पड़ जाएगा। आजकल एक बीमारी हो गई है, अगर बाप को शुगर है तो बेटी को भी शुगर होने लगे। बाप को बीमारी है तो जमाई को भी तकलीफ होने लगी। क्या कारण है? उसको लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बेटियां, दामाद, इनको तो बस गए और ससुराल में जाके कहीं श्राद्ध का भोजन कर लिया, तिथि के दिन भोजन कर लिया, कर तो लिया, पर उस गोत्र का तूने खाया है तो उस गोत्र का खाया तो अब माल तो उस बाप का उस गोत्र का खाया, तो फिर जो जो गोत्र का जो जो चीज ग्रहण करिए वो तो सब आएगी सही ना। ग्रहणता में कितनी सुंदर बात लिखी है पद्म पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, कि अगर 16 सोमवार का उद्यापन करो, चतुर्थी का उद्यापन करो, तीज का उद्यापन करो, छठ का उद्यापन करो, तो अपनी देवरानी जेठानी तक को मत गिनो। देवरानी जेठानी भी नहीं गिनती में आना चाहिए। क्यों? उद्यापन में अगर तुमने देवरानी और जेठानी को गिन लिया, किसी 16 सोमवार के उद्यापन में, वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में, चतुर्थी के उद्यापन में, तीज के उद्यापन में अपने आपने घर की बहन बेटी को तो गिना, साथ में आपने अपने घर की देवरानी जेठानी बहुओं को अगर गिना है तो याद रखना वो उद्यापन उद्यापन नहीं कहलाता। उस उद्यापन का पुण्य नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? क्योंकि देवरानी तुम्हारे घर की, जेठानी तुम्हारे घर की, बेटियां तुम्हारे घर की, उनको तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा। और जो तुम 13 आदमी को सामान दे रहे हो, 14 लोगों को सामान दे रहे हो, 16 महिला को सामान दे रहे हो, 16 अगर तुम सोमवार का सामान दे रही हो, 16 सोमवार का, तो वो सामान तुमने 16 को तो दिया है, पर ये सामान ज्यादा मंगवा कर देवरानी जेठानी और भांजियां बेटियां इनको तो देना ही है। अगर उद्यापन करा जाता है तो घर की महिलाओं को ना गिनकर दूसरों को गिना जाए, जिससे हम उनको दान दें तो उस दान का पुण्य लग जाए, उस दान का भाग लग जाए। कितनी बड़ी बात लिखी है नारद पुराण के अंदर, पढ़ी आपने कभी? नारद पुराण में लिखा है, घर में गाय की सेवा कर रहे हो, घर में गौ माता की सेवा कर रहे हो, घर में गाय को रोज चारा दे रहे हो, पर याद रखना 16 श्राद्ध में अगर दादाजी के निमित्त की तुमने गौ ग्रास निकाली है तो वो घर की गाय को मत देना। क्यों? घर की गाय अगर ग्रास हमारे घर का खाकर और वही दूध हम धोएंगे और पिएंगे तो हमको नरक का भोग भोगना पड़ेगा। तो जो 16 श्राद्ध में गाय की रोटी निकलती वो किसको देते? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। दूसरे को, अपने घर की गाय को नहीं, क्योंकि अपने घर की गाय को देंगे तो फिर वही भाग प्राप्त होगा, और भाग प्राप्त होगा तो हम खाएंगे, खाएंगे तो दोष लगे। फिर मतलब क्या हुआ दान का? फिर मतलब क्या हुआ पुण्य का? एक तरफ तो तुम देवरानी से कह रही है तुझे मैंने आज 16 सोमवार के उद्यापन में गिरा है, और देवरानी आई, अब देवरानी तुम्हारे घर में आई है तो ईमानदारी से बोलो, वो तुम्हारे यहाँ आएगी तो थोड़ा बहुत काम करेगी कि नहीं करेगी? बोलो ईमानदारी से बोलना। रोटी परसेगी कि नहीं परसेगी? बर्तन उठाएगी कि नहीं उठाएगी? पत्तल उठाएगी कि नहीं उठाएगी? अब देवरानी को तुमने 16 सोमवार के उद्यापन में गिरा, अब तुमने 16 सोमवार के उद्यापन में गिरा, उससे काम करवा लिया तो उसका पुण्य क्या मिला तुमको? अरे बोलो तो जी जियो, अरे ओ मंगरूलनाथ वाली हो, अच्छे से बोलो, कुछ मिलेगा? पुण्य कहां? पुण्य तथा कर्म कहां?